तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 12th इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी कि सेशन 2021 और 2022 का, जिसकी ग्रामर आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपके जो टर्मिनल एग्जाम्स होने वाले हैं या इसके बाद जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम प्री बोर्ड और इसके बाद आपके जो 2023 में एनुअल एग्जाम होंगे उसमें ग्रामर का लेवल क्या होगा, किस तरह से आपके ग्रामर के क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, ये सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराने वाला हूं और प्रैक्टिकली मैं आपको इस पेपर की ग्रामर को सोल्व करके भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मई 2022 का पेपर है, यानी कि जो सेशन 2021 और 2022 का था ये वही पेपर है। क्लास हमारी 12th, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है जो कि 80 मार्क्स का ही आया था। अब डायरेक्टली हम जंप करते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि हमारा ग्रामर का पोर्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं सेक्शन सी पे। ये रहा हमारा ग्रामर का पोर्शन। तो आज हम इसकी ग्रामर को डिटेल में समझेंगे। देखिए स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पर फिलअप्स हैं, इसके बाद हम इसके डू इज डायरेक्टेड को भी कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस। अब देखिए ऑप्शन हमारे सामने ऑल, ए एंड द। ठीक है, आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर है इसका ए, जिसको आ बोला जाएगा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। जी हाँ, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, मैंने बहुत सारे प्लेसेस देख लिए हैं। तो ये पूरा का पूरा एक वर्ड होता है अ लॉट ऑफ, जिसका मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल यूज़ किया जाएगा ए का यूज़ करेंगे। राइट आंसर हमारा बी वाला है, अ लॉट ऑफ प्लेसेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर का, आई प्रेफर टी कॉफ़ी देन विथ टू बाय। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर का टू। जी हाँ, टू इसलिए होगा बिकॉज प्रेफर के साथ टू का यूज़ किया जाता है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मतलब कि मैं काफ़ी से ज़्यादा टी पसंद करता हूँ, चाय पसंद करता हूँ। ठीक है, प्रेफर मतलब होता है पसंद करना, तो कॉफ़ी से ज़्यादा मैं चाय प्रेफर करता हूँ, मतलब कि चाय पसंद करता हूँ। तो इसको आपको टू लगा देना है, क्योंकि प्रेफर के साथ टू का यूज़ किया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन का यूज़ करते हैं, बट कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जूनियर, जूनियर जिसमें आई ओ आर लगा होता है, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर। ठीक है, तो इनके साथ आपको यूज़ करना होता है टू का। पॉइंट टू बी नोटेड, आप नोट कर लीजिएगा। जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। ठीक है, या फिर ई आर भी लगा होता है, जैसे कि एल्डर, एल्डर देन नहीं होगा, एल्डर टू होगा। ठीक है, आई एम एल्डर टू यू, आई एम एल्डर देन यू नहीं होगा। और यहाँ पर भी देखिए ई आर लगा हुआ है, प्रेफर, तो प्रेफर लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको टू का यूज़ करना है। ठीक है, बाकी फिर आप देन का यूज़ करते हैं, जैसे कि इंग्लिश इज़ बेटर देन हिंदी, तो वहाँ पे आपको देन यूज़ करना होता है, बट इन वर्ड्स के साथ आपको टू यूज़ करना होता है। ओवरऑल हमारा जो राइट आंसर है वो है सी वाला टू। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। मैंगोज आर बीइंग, मैंगोज आर बीइंग। तो देखिए भाई ये पैसिव वॉइस है, मैंगोज आर बीइंग। राइट आंसर आपको ए यूज़ करना है, जो कि बॉट है। मैंगोज आर बीइंग बॉट, मतलब कि आम खरीदे जा रहे हैं। बाय की पास्ट फॉर्म बॉट होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो बॉट है ये V3 है, बिकॉज ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हम V3 का यूज़ करते हैं। मैंगोज आर बीइंग बॉट, आम खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बॉट यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आनंद इज एम एन इन इंग्लिश। यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया है ए एन द, तो देखिए एम एन। देखिए किसी भी आर्टिकल को सोल्व करने से पहले सबसे पहले आपको इसके साउंड को देखना है कि ये जो लेटर है आपको साउंड क्या देता है। जैसे कि एम एन, तो पहले आप इसको राइट करके देखिए, बिल्कुल आप हिंदी में राइट कर लीजिए एम एन। जब हिंदी में राइट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एस आपको राइट हुआ, और आप इसको स्लोली स्लोली इसको आप बोलेंगे तो एम एम, एम को बोलेंगे तो ए म, तो ए आपका वाउल साउंड है, तो आपको यहाँ पर लगाना होगा एन। ठीक है, कंसोनेंट अगर साउंड होता तो आपको लगाना होता है ए, बट यहाँ पर हमें एन यूज़ करना है, बिकॉज एम ए के पहले एन यूज़ किया जाएगा। आनंद इज एन एम ए इन इंग्लिश। राइट आंसर हमारा बी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट अस, और राइट आंसर इसका एनी है। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस। अब डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आर्टिकल आपके एग्जाम में आएगा, डिटर्मिनर आपके एग्जाम में आएगा। तो एनी इसलिए आएगा बिकॉज सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, और किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको एनी यूज़ करना होता है। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में आपके एनी आया है तो एनी राइट आंसर होता है।
6 नंबर का ही इज़ पुअर ऑनेस्ट, तो ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वे गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, राइट आंसर हमारा बट आएगा। 7, वी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, मस्ट, वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करना ही चाहिए, राइट आंसर इसका मस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हम 7 पे, डू एज डायरेक्टेड। तो बच्चे देखिए यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं डू एज डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन है हमारा, द बॉय इज माई कजन, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, और ये द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु का आपको यूज करना है जो कि रेटिव क्लॉज है, मतलब कि रेट प्रोनाउन आपको यूज करना है हु, जिसका मतलब निकलेगा आपका जो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। स्टार्टिंग में आपको यूज करना है सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है द बॉय, तो स्टार्टिंग में आप राइट कर लीजिए द बॉय, इसके बाद वाले आने वाले सब्जेक्ट को हटा दीजिए, उसके प्लेस पर यूज कर लेते हैं हु, द बॉय हु, और ये जो इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, जैसे कहते हैं राइट कर लीजिए इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। अब क्या बचा, इज माई कजन, तो यहाँ पे राइट कर लीजिएगा इज माई कजन। ओके, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजन, लड़का जो रेड शर्ट पहने हुआ है मेरा कजन है। इस तरह से इसको हम कंबाइन कर देंगे हु की हेल्प से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर का सेकंड नंबर का है, हिज ब्रदर इज वेरी स्टडियस, ही रेयरली फाइंड टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, सो दैट का यूज़ करना है। तो आपको करना क्या होगा, देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। हिज ब्रदर इज वेरी को हटाइए और आप यूज़ कीजिए सो, हिज ब्रदर इज सो स्टडियस, और बीच में आप फुल स्टॉप के प्लेस पर यूज़ कर लीजिएगा दैट, फुल स्टॉप हट जाएगा, दोनों ही सेंटेंस के बीच में आपको लगा देना दैट। हिज ब्रदर इज सो स्टडियस दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर बनेगा। वारी के प्लेस पर आपको सो का यूज़ करना है, और दूसरे सेंटेंस को राइट करने से पहले आपको दैट लगा देना है, फुल स्टॉप हमारा हट जाएगा। आ जाते हैं हम क्वेश्चन आपका जो है थर्ड नंबर का, रीअरेंज करना है। तो भाई रीअरेंज करेंगे तो पहले आप लिख लीजिएगा शी, फर्स्ट नंबर पर शी, इसके बाद सेकंड नंबर पर आएगा पुट, थर्ड नंबर पर ऐड कीजिएगा सम, फोर्थ नंबर पर आएगा इंक, शी पुट सम इंक, और 5 नंबर पर आएगा इन, 6 नंबर पर आएगा हर, और 7 नंबर पर आएगा पेन। शी पुट सम इंक इन हर पेन, उसने अपने पेन में कुछ इंक पुट करी, मतलब कुछ इंक डाली, ठीक है, ये राइट आंसर हुआ, मीनिंगफुल सेंटेंस भी बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर का है, नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग। तो इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए भाई कैसे बनेगा, नेहा सेड दैट, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। आप पहले राइट कीजिएगा सब्जेक्ट नेहा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, दैट लगेगा। नेहा सेड दैट आई, तो यहाँ पर ये आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये इसके थर्ड पर्सन से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये नेहा एक गर्ल का नेम है, तो ये बन जाएगा शी। नेहा सेड दैट शी, वांट को आप पास्ट में लेके जाएंगे तो ये पास्ट में चला जाएगा वांटेड। नेहा सेड दैट शी वांटेड टू ओपन, दिस बन जाएगा दैट, दैट देन लगा दीजिए बैग। नेहा सेड दैट शी वांटेड टू ओपन दैट बैग, मतलब कि नेहा ने कहा था कि वे उस बैग को ओपन करना चाहती थी। ये बात हमारी प्रेजेंट की है, तो ये पास्ट में चली गई, ठीक है। तो रिप्लेस करा हमने कॉमे को दैट से, और आई बन गया हमारा शी, बिकॉज यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है, इसमें आपको सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देना है आई को इस नेहा से, ठीक है। तो नेहा एक नाउन है, हमने इसका प्रोनाउन यूज़ कर लिया जो कि हमारा शी बन गया, ठीक है। वांट हमारा बन गया वांटेड, और दिस चेंज हो जाता है दैट मैन, ठीक है। इसका डिटेल सोल्यूशन अगर आपको चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए कि किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस बनाई गई है हमारे चैनल पर, सारी ग्रामर की वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार ग्रामर की प्लेलिस्ट को आप विजिट करिएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन आपका फिफ्थ नंबर का, एज सुन एज द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट। नो सूनर का यूज़ करना है, तो नो सूनर के लिए आपको करना क्या होगा, एज सुन एज को हटाइए और लगा दीजिए नो सूनर। तो पहले हम यही काम करते हैं, नो सूनर, नो सूनर, एज सुन एज रिप्लेस हुआ नो सूनर से, द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल, इसको बना देते हैं इंटेरोगेटिव, क्योंकि नो सूनर के बाद आने वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है। नो सूनर डिड द बॉयज, सा बन जाएगा फर्स्ट फॉर्म, सी, ये ऐसे, सी द प्रिंसिपल कॉमा दे बिकेम,
और इसके बाद ये साइलेंट है, ठीक है। ठीक है, नो सुनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट, ठीक है। तो आपने एज सुन एज को रिमूव किया है नो सुनर से, एज सुन एज हट कर नो सुनर लगा। इसके बाद द बॉयज सा द प्रिंसिपल, ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया। तो पहले हेल्पिंग वर्ब हमने डिड लगाई बिकॉज सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का था। इसके बाद हमने सब्जेक्ट लिया द बॉयज और सा की फर्स्ट फॉर्म हमारी सी यूज़ हो गई है, सी द प्रिंसिपल, कॉमा, और बाद वाले सेंटेंस को एज इट राइट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे, दे आर फ्लाइंग काइट्स, पैसे वॉइस बनाना है तो काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम हो जाएगा, मतलब काइट्स आर बीइंग फ्लोन, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन बाय देम, ये इसका राइट आंसर होगा, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम। चलिए मूव करते हैं लास्ट जो कि हमारा 7 नंबर का है, वी लिव हियर सिंस 1952। तो वी हैव बीन यूज़ कर लीजिए यहाँ पर, वी हैव बीन लिविंग, बस यहाँ लग जाएगा वी हैव बीन लिविंग हियर, और सिंस 1952 से हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये है वो ग्रामर का लेवल। इस तरह से हमारी इंग्लिश की ग्रामर 12th लेवल की पूछी जाती है। अब आप टर्मिनल एग्जाम में अपेयर होंगे, उसके बाद हाफ ईयरली, फिर प्री बोर्ड, उसके बाद आपके एनुअल एग्जाम आएंगे। तो आप नोटिस कर लीजिए और नोट कर लीजिए कि इस तरह से ग्रामर आएगी जिससे कि आप प्रैक्टिस करें। और पूरी ग्रामर डिटेल में आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल ज़रूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्रीपोजिशन आएंगे और मॉडल आएंगे, कंजक्शन आएंगे, डिटर्मिनर आएंगे और क्लॉज आपके आएंगे, टेंसेज आएंगे, पैसिव वॉइस आएंगे, टू इज डायरेक्टेड आएंगे, सेंटेंस रीअरेंज करने के लिए आएंगे। इस तरह से ग्रामर आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।